बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास मैट्रिक फिजिक्स कराची बोर्ड का टॉपिक न्यूटन लॉ को डिस्कस करेंगे। न्यूटन साहब के तीन लॉ थे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आइए सबसे पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक कोई भी चीज अगर कहीं पे हमने रखी हुई है तो वो कंटिन्यूअसली वहीं पे रखी हुई होगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो जाए। और उसका दूसरा केस है कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली ही मूव करता रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे रोक न दें। जिसकी अगर किसी टेबल पर रखी हुई है तो वो हमेशा ही रखी रहेगी जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उस बुक को उठा न दें, तो वो बुक रखी ही रहेगी। और इसी पहले न्यूटन का दूसरा केस है कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली मूव ही करते रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम उसे रोक न दें। जैसे मिसाल के तौर पर स्पेस में हमारी रोटेशन होती है, अर्थ है स्पेस में मूव कर रहा है तो वो कंटिन्यूअसली मूव ही कर रहा है। और इसी के साथ साथ अगर स्पेस में हम कोई और चीज मूव करते हैं तो वो हमेशा मूव ही करती रहेगी जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे रोक न दें। अब आप स्टूडेंट्स आपके एक सवाल आएगा कि इस दुनिया के या इस अर्थ के अंदर क्यों कोई कंटिन्यूअसली चीज रुक जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर गाड़ी चलती है तो वो थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी रुक जाती है। तो स्टूडेंट्स वो इसलिए रुकती है कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये चीजें हमारी मोशन वाली बॉडी को रोक देती है, इसलिए वो बॉडी रुक जाती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज रखी हुई है तो वो रखी ही रहेगी, या कोई भी चीज मूव हो रही है तो वो मूव ही होती रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसे डिस्प्लेस न कर दें। तो सेकंड आते हैं सेकंड लॉ की तरफ। सेकंड लॉ न्यूटन का ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स लगा दें, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगा दिया तो जिस डायरेक्शन पे हम फोर्स लगाएंगे ये उसी डायरेक्शन पे ही आगे की तरफ एक्सीलरेट करेगा। अब जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ही ज्यादा एक्सीलरेट होगा। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन किस चीज पे डिपेंड कर रही है? फोर्स पे डिपेंड कर रही है। और इसके साथ इसका पार्ट 2 है कि अगर मास कम या ज्यादा हुआ, ये मास और ये मास है, दो किस्म के मासेस है। अगर कम मास हुआ तो ज्यादा एक्सीलरेट होगा और अगर ज्यादा मास हुआ तो इतना ही सेम फोर्स हम लगाएंगे लेकिन एक्सीलरेशन अभी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि ये इसका मास ज्यादा है तो ये आगे की तरफ ज्यादा कम एक्सीलरेट होगा। तो एक्सीलरेशन और मास का आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन हुआ। तो ये वो हमारा सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में एक्सीलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन, सेकंड में एक्सीलरेशन और मास का इनवर्स रिलेशन। तो आइए इसके अब कैलकुलेशन करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। एक्सीलरेशन फर्स्ट टाइम फोर्स और नीचे मास। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये है के हमारा इक्वेशन कांस्टेंट। और एसआई यूनिट में हमारा जो के की वैल्यू है वो है 1। तो के के बदले हमने 1 की वैल्यू रखी F1 तो ये हमारा ड्राइव हो गया F इज इक्वल टू ma, जो कि क्लासिकल फिजिक्स की बेसिक इक्वेशन कहलाती है, F इज इक्वल टू ma। तो सेकंड लॉ हमारा हुआ, तो सेकंड लॉ हमारा ये है कि एक्सीलरेशन, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उसी ही डायरेक्शन पे एक्सीलरेट होगा और हमारी एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। ये हमारा सेकंड लॉ कहलाता है। और थर्ड लॉ हमारा ये है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, लेकिन वो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ से एक्शन करेंगे तो उतने ही फोर्स पे उस साइड से रिएक्शन आएगा, दोनों फोर्स सेम होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा। जैसे मैंने यहाँ से एक्शन किया है तो रिएक्शन रॉकेट है, लाइट जब हम रॉकेट में आग बर्न करते हैं तो आग नीचे की साइड पे इस रिएक्शन रॉकेट ऊपर की जानिब चला जाता है। तो ये थे न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। थैंक यू।